किसका देखना है, N2 अणु का। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन परमाणु का विन्यास क्या है बच्चों। नाइट्रोजन परमाणु के अंदर वाले कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये है बाहर वाले वो इलेक्ट्रॉन जो कि लिखे हुए, तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बस अब करना क्या है, इस नाइट्रोजन अणु के अंदर 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, एक को बाएं लिख लो, एक को दाएं लिख लो। इसके बाहरी कोश में कितने, 5, तो भैया ये बना दो 1 2 3 4 5, ये 5 बना दिए। ठीक है, फिर यहां देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बना दिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या बात बोली, किसी भी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, किसी भी परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले के 2 के साथ साझा करेगा, और किसी भी परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करेंगे। साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन आमने सामने वाले परमाणु के समान समान होंगे। तो इसका मतलब यहां पे दोनों नाइट्रोजन के जो ये 3 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो बीच में आकर के क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। तो ये बीच में आकर के साझा कर लेंगे, इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन और इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बीच में आकर के साझा कर लिया। अगर इसके 3 हैं तो सामने वाले के भी 3 ही आएंगे। चलो अब ऐसा करने पर अब देखो क्या अष्टक नियम का पालन हुआ, क्या अष्टक नियम का पालन हुआ, देखो। चलो तो देखो बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो 2 + 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 + 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। चलो इसकी बात करते हैं, ये 2 क्रॉस 2 + 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, दोनों के अष्टक पूरे पूरे। ठीक है, चले अब बात करेंगे इसकी। ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से बच्चों, बंधित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन, या क्या बोलते हैं इन्हें, साजित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, साजित इलेक्ट्रॉन। कितने हैं कुल, 6। कितने बंधित इलेक्ट्रॉन है, 6। साजित इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कुल, 6। यदि बंधित इलेक्ट्रॉन 6 हो, साजित इलेक्ट्रॉन 6 हो, तो कितने बंध बनेंगे, 3 बंध बनेंगे। कितने बंध बनेंगे बच्चों, 3 बंध। तो यहां पे हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में 3 बंध आ जाएंगे। 3 बंध क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। इस नाइट्रोजन के पास ऊपर कितने बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास ऊपर यहां कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको ये काम करना है। चलो एकाकी युग्म कौन से इसमें, ये वाले, ये क्या है, ये होते हैं एकाकी युग्म। बंध में भाग नहीं लिया। बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, ये बीच वाले। ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं 3 बंध बनाए, 3 डंडे बनाए। ये 3 डंडे जो हैं ये हैं बंध वाले इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन। ये वाले बंधित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। ये वाले क्या हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन है ये। स्पष्ट, क्लियर। ऐसे होता है बच्चों यहाँ पे। चलो नोट कर लो फटाफट।
जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बच्चों उदाहरण क्रमांक 4 की। चलो उदाहरण 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? उदाहरण 4 की। ठीक है, चलो उदाहरण 4 क्या है बच्चों? CH4। क्या है? CH4। CH4 को बेटा क्या बोलते हैं और पता है आपको? मिथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेन। मिथेन गैस सुनी होगी आपने, मिथेन गैस के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पे भी हमको सब कुछ वही करना है। सबसे पहले हमको प्रत्येक परमाणु को लिखना होगा, उसके बाद प्रत्येक परमाणु पे हमको लुईस प्रतीक बनाने होंगे, फिर लुईस प्रतीक बनाने के बाद में इलेक्ट्रॉन का साझा करवाना होगा। सारी प्रक्रिया वही होती है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो इसमें कितना कार्बन है? एक। तो देखो बच्चों एक कार्बन यहां आ गया, ये एक कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन यहां आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां लिख लिया, तीसरा हाइड्रोजन यहां लिख लिया, चौथा हाइड्रोजन यहां लिख लिया, है ना। यहां बीच में केंद्र में कौन है? केंद्र में कार्बन है। जो परमाणु केंद्र में है उसे बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। कार्बन यहां पे केंद्र में है, इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। ठीक है बेटा, तो देखो CH4 के अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन को हमने रख दिया केंद्रीय परमाणु, केंद्र में रख दिया। भाई किसी के भी केंद्र में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय। तो केंद्र में यहां पे कौन है बच्चों? कार्बन परमाणु है। और चारों तरफ कौन आ जाएंगे? 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये जो चारों तरफ जो परमाणु है इनको बोलते हैं परिवेशी परमाणु। ये है परिवेशी परमाणु। क्या है बच्चों? ये परिवेशी परमाणु। ये परिवेशी परमाणु है ना। परिवेशी परमाणु को हम लिखेंगे पप। क्या लिखेंगे? पप। क्या लिखेंगे बच्चों? पप। पप मतलब कि परिवेशी परमाणु। ये हो गया परिवेशी परमाणु पप, ये हो गया पप, पप्पा नहीं पप, ये हो गया पप परिवेशी परमाणु, ये हो गया पप। कितने परिवेशी परमाणु हैं? 4 परिवेशी परमाणु। कितने हैं? 4 परिवेशी परमाणु। ठीक है, चलिए अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सर कार्बन को केंद्रीय परमाणु रखा आपने, हाइड्रोजन भी तो केंद्रीय परमाणु हो सकता था। दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ना, दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कार्बन को केंद्र में रखा है आपने, हाइड्रोजन भी तो केंद्र में हो सकता था। तो एक बात ध्यान रखें बच्चों, केंद्रीय परमाणु कौन होता है? केंद्रीय परमाणु वो होता है जिसकी संख्या कम होती है। जिसकी संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों में से किसकी संख्या कम है? कार्बन की संख्या तो एक है, कार्बन का एक ही परमाणु है CH4 में, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 परमाणु हैं। जिसके परमाणु की संख्या कम होगी वही होगा केंद्रीय परमाणु। कार्बन के परमाणु की संख्या एक है, इसीलिए वो है केंद्रीय परमाणु। और हाइड्रोजन क्या हो गए? परिवेशी परमाणु हो गए। ठीक है, चलो बच्चों अब इनके लुईस प्रतीक बनाएंगे। देखो कार्बन के विन्यास की बात करें तो कार्बन का विन्यास होता है 2 4। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में या
संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 4। चलो ये बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां। बनाओ कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पष्ट? कहीं जावे ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। बात करें हाइड्रोजन की बेटा, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? अरे सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलेंगे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? एक। तो हाइड्रोजन के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास यहां एक संयोजी आगे बढ़ाएगा तो दूसरा परमाणु भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, और यदि एक परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा तो दूसरा परमाणु भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा तो दूसरा भी एक बढ़ाएगा, दोनों ने अपने एक एक। के पास ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास ये हो गए 2